भजन के बिगर अंत में जीव की शरीर के छूटने के बाद में कैसी गति होती है। खिलाड़ी की गेंद की गति होती है, खिलाड़ी की गेंद की दशा होती है। खिलाड़ी लोग गेंद खेलते हैं तो खिलाड़ियों का दो पक्ष होता है, एक इधर एक इधर, बीच में गेंद होती है। अब वो गेंद कोई खिलाड़ियों के पक्ष में जा, उनको लात ही मिलेगी, उनको ठोकरी ही मिलेगी महाराज। इधर इधर वो बीच में भटकती रहती है, मार पड़ती रहती है। भजन साधन के बिगड़ भाई भैरव, इस शरीर से छूटते जीव की यही दशा होगी। अनंत योनियों में के अंदर भटकना होगा, अनेक दुखों से सामना करना होगा। पशु झूण पराए हाथा हाटो हाट बिकायो, कैसी कैसी योनिया में जाना होगा महाराज, कितना दुख भोगना होगा। उस दुखों को याद करो। मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग उस दुखों को याद करके स्मृति में लाकर के सद्गुरुओं की शरण में आए, गुरु लोगों की शरण में आए और उन्होंने करुणा की है। उस दुखों से घबरा करके करुणा की है। लग 84 बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतारो। लग 84 बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतारो। दुबसीत मो तेरी सैयो, ओ दुख परो निवाह। दुबसीत मो तेरी सैयो, ओ दुख परो निहार, ओ दुख परो निहार। श्री सदगुरु जी महाराज करुणा की है। वो दुख याद करो भाई, उस दुख से छूट करके आप हम यहां आए हैं। उस दुख से छूट करके लग 84 भुगत के मानव दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं तो 5 ही 84 आई, देरी क्या है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं भटगत भटगत नीट मिलो है, मानव तन अवतार। सुरपति देव सकल सो भंचे, मिले नहीं दूजी बार। विचार करो भाई बहन, कितना हम भूल बैठे हैं, उलझ बैठे हैं। जिसलिए मनुष्य जीवन मिला उनके लिए अपने पास में समय नहीं है महाराज, समय नहीं है। रात दिन जगत जाल में दौड़ रहे भटक रहे हैं, उनमें अंत में कुछ नहीं मिलेगा। भाई बहनों, भजन साधन के बिगड़ जीवन में कितना कुछ कर लिया तो अपनी एक कहावत है भाई, कोई भी कोई कार्य करे, कोई मेहनत करे, उनमें कुछ सफलता नहीं मिले, कोई लाभ सिद्धि नहीं मिले तो लोग एक कहावत कहते हैं कि वहां तो हिरणों के पीछे दौड़े भाई, हिरणिया के पीछे भाग गया, मिला कुछ नहीं। एक कोई सजन सवेरे जल्दी उठ करके वन की ओर गया, गांव से थोड़ा सा दूर चला गया, वहां 5, 10, 20 हिरणियों की जो टोली देखी, उन्होंने विचार किया बकरियां बड़ी सुंदर है महाराज, घर ले चलो। और हिरणा को जो कहते हैं टोल के गांव की ओर रवाना हुआ। आगे आगे हिरणिया भागता रहा, पीछे पीछे वो भाग रहा है। गांव के किनारे आए, नजदीक आए, लोगों की आवाज आई, कुत्ते भूखे, हिरण वापस वन में भाग गए। फिर पीछे दौड़ा, फिर मोड़ करके वापस नजदीक ला, फिर भाग जाए महाराज। दिन भर दौड़ता रहा उजड़ में, पैरों में कितना कंटक कंकर लगा, खून गिरने लगा, हिरणों के पीछे भाग रहा है। घर के लोग इंतजार कर रहे हैं, सवेरे निकला अभी तक वापस आया नहीं, बात क्या हुई। उनके पीछे और कोई गए निगरानी के लिए तो वो हिरणों के पीछे भाग रहा। अरे भाई यहां क्यों दौड़ रहा, क्या बात है। बोले कि बकरियां बड़ी सुंदर है, इनको घर ले चले। ये बकरियां नहीं, हिरण है भाई, ये घर चलने वाले नहीं है, ये तो बन के जीव है। दिन भर भागे पीछे, मिला कुछ नहीं महाराज। ऐसे भाई बनो, भजन के बिना कितना दौड़ो, कितना कमाओ, कितना संग्रह करो, कितना जुटाओ, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अंत में हिरणों के पीछे दौड़ना है ऐसा मानो। जिन्होंने भजन कर लिया, सत्संग कर लिया, गुरु धर्म का पालन किया है,
बस वही अंत में कमाई साथ चलेगी महाराज, वही साथ चलेगी। जीवन में जो करना है उनके लिए अपने पास में फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, समय नहीं है, कहां कहां भाग रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होगा अंत में। 2 माह से यहां सत्संग प्रारंभ है, 2 माह से सत्संग चल रहा है। कई लोग तो आज पहुंचे महाराज। जीवन में यह काम जरूरी है, जो लाख काम से ही यह काम जरूरी बताया संतों ने। 100 काम जरूरी से स्नान को जरूरी बताया, 1000 काम जरूरी से भोजन को जरूरी बताया है। 100 काम छोड़ो, स्नान करो शरीर की शुद्धि के लिए। 1000 काम छोड़ो, भोजन करो स्वास्थ्य के लिए। लाख काम बंद करो और भजन करो महाराज, सत्संग करो। लाख काम से भी ये जरूरी है, लाख काम से जरूरी है। उनके काम के लिए आज आए हैं, विचार करो, सोचो समझो। इतना दिन इन्याला ला रहे तो दौड़िया भाई, आज शरीर छूट जावे तो आज का समय लेके होगा, इतना दिनों का नहीं महाराज। जीवन की वही समय स्वार्थक होगी जो दिन जाए भजन के लेके 100 दिन आसी गिनती में। एक राजा सवेरे जल्दी उठा, अपने मेल आवाज से नीचे आया, एक रास्ते रास्ते घूमने के लिए निकला। सर्दी की ऋतु है, बहुत कठोर सर्दी है। जिस रास्ते रास्ते राजा जा रहा है उसी रास्ता के किनारे एक दीवार की ओट में एक महात्मा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पास में सर्दी की रक्षा के लिए कोई विशेष वस्त्र भी नहीं है, दीवार की ओट लेकर के बैठे हैं ध्यान में, भजन में। राजा ने उस महात्मा को देखा, विचार किया, बड़ी कठोर सर्दी है, लगता है कि रात्रि से ही महात्मा यहीं है। सर्दी की रक्षा के लिए कोई वस्त्र भी नहीं, और ऐसी सर्दी की रात्रि इन्होंने कैसे बिताई है यहां। महात्मा के पास गया राजा, जाकर के महात्मा से प्रार्थना करने लगे, महाराज बताइए ऐसी सर्दी की रात्रि आपकी कैसे बीती होगी। महात्मा कहने लगे, राजन कुछ जो रात्रि के समय तो तुम्हारे जैसी ही बीती है, और कुछ जो रात्रि के समय तुम्हारे से ही बहुत अच्छी बीती है। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, संतों की भाषा हर एक लोगों के समझ में नहीं आती है। संतों के सानिध्य में रहे, पास में रहे महाराज, शरण में रहे, वो भाषा को समझ पाता है, भले अनपढ़ी ही हो। यहां विद्वता की आवश्यकता नहीं है महाराज, केवल जिज्ञासा की आवश्यकता है, केवल भाव की आवश्यकता है। महात्मा ने कहा, राजन कुछ रात्रि के समय तो तुम्हारे जैसी बीती है, और कुछ रात्रि के समय तुम्हारे से ही अच्छी बीती है। राजा की बात समझ में नहीं आई, प्रार्थना की, महाराज बताइए कुछ रात्रि की समय हमारे समान कैसे बीती और कुछ वो विशेष कैसे। महात्मा कहने लगे, राजन तुम महल में सोया, मैं इस दीवार की ओट में सोया। जो नींद की जो समय है ना, तुम्हारे हमारे दोनों की समान है राजन, कोई फर्क नहीं है। भले तुम महल में गद्दा लगा करके सोया है, मैं भले इस दीवार की ओट में रेत में सोया, नींद की जो समय है वो तुम्हारी और हमारी दोनों की समान है, कोई फर्क नहीं है। हे राजन तुम महल में सोड़ लगा करके सोया, निर्भय सोया, रात्रि भर सोया रहा महाराज, और अब उठ करके नीचे आए हो। हे राजन मेरे पास में सर्दी की रक्षा के लिए विशेष वस्त्र नहीं था, ठंड लगी, सर्दी लगी, नींद टूट गई, मैं जाग गया, जा करके मैंने मालिक का भजन किया, सुमिरन किया, तो राजन वो समय हमारी तुम्हारे से अच्छी बीती है। भाई बहनों, जीवन में जो काम जरूरी मुख्य है उनको हमने छोड़ दिया, गौण काम
जो काम जरूरी है उनको लिए हमारे पास समय नहीं महाराज। रात दिन हम भागते दौड़ते हैं संसारी व्यवहार में, उनका अंत में कोई अर्थ नहीं होगा। हिरणों के पीछे ही भागना है, हिरणों के पीछे। भजन बिना थारी सब चतुराही, सभी ढूंढ में जासी, ढूंढ में जासी। भाई बहन, मौत को याद करो, 84 के दुख को याद करो, याद करो। भजन की बिगड़ पिस्ताना होगा, अंत में रोना होगा। सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज का संदेश है, मर्तलोक में मानवी, देवलोक में देव। मर्तलोक में मानवी, देवलोक में देव। सुखिया सब पिसतावसी, बोलिया हर की से। सुखिया सब पिसतावसी, बोलिया हर की से, बोलिया हर की से। बोलो राम जी महाराज। मर्तलोक में मानवी, मर्तलोक में मनुष्य अंत में भजन की बिगड़ पिसता है, रोएगा, मिलेगा कुछ नहीं अंत में, केवल पिसाता। देवलोक में देवता लोग पिसा रहे हैं। सुखिया सब पिसता है उसी, जो भूलिया हर की सेव। जो भक्ति को भजन को भूल गया है वो अंत में सब रोएंगे, सब पिसता है। मौत को याद करो। बाजिन जी ने ऊंट की मौत को देख करके वैराग्य हो गया। होया चंबा जोर का रास्ता जो है काल का डर से, लिगनी का मार्ग और है, लगी चोट कालजे कर। अब शेख फरीद जी का प्रसंग आने वाला है, बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज, परंतु आज का समय तो पूर्ण हो गया। वाणी का यहीं विश्राम होगा और ये शेख फरीद जी का प्रसंग गुरु कृपा से कल रात्रि के सत्संग में आप लोग श्रवण करोगे। जिसलिए जीवन मिला है वो कार्य करो भाई बहनों। मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा का गुण गाने के लिए, भजन के लिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम राम नाम, राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। जय हो। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम मेरे हीरे दे समाया। जय हो। राम नाम भज रे भाई, राम नाम पतत तुलहन काई। राम नाम है यातिनी का, राम नाम समय सा तन काहे टीका। जय हो। राम नाम याति मोये भावे, राम नाम निसे दिन सुंदर गावे। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई।
सब प्रेम से बोलो। से राम जी राम महाराज। संत वृंद, भगवत कथा अनुरागी, संत सनई, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी, राम सनई भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। चार रोज से इन्हीं प्रसंग पर सत्संग चल रहा है। शब्द बाण गुरुदेव का, क्या नेड़ा क्या दूर। शब्द बाण गुरुदेव का, क्या नेड़ा क्या दूर। जो लागे सोई उबरे, सुमिरन लागा सुर। जो लागे सोई उबरे, सुमिरन लागा सुर। सुमिरन लागा सुर।
भाई बहनों, संतों के ये शब्द जो है, ये एक तीर है। जिनके ये तीर लग जाता है, वो जग संसार की तरफ से मृतक हो जाता है, घायल हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो जागृत हो जाता, जाग जाता है। सदगुरु की शब्दबाण जिनके लगता है, जिनके लगा है, वही काल बाण से बचा है। शब्दबाण से जो मर जाता है, फिर वो काल का बाण से नहीं मरता, सदा अमरता को प्राप्त हो जाता है। शब्दबाण लगने की पार है क्या महाराज? जो लागे सोई उबरे, सुमिरन लागा सूर। शब्दबाण लगने के बाद में सुमिरन में लग जाता है, नाम की जागृति हो जाती, भजन की जागृति हो जाती है। सुमिरन लागा सूर। जो सूरवीर मुमुक्षु को जिज्ञासु होते हैं, वही सुमिरन कर सकता है, भजन कर सकता है। कायर जो जीव भजन नहीं कर सकता, सुमिरन लागा सूर। प्रसंग पर ध्यान देना है। सूरवीर जो है वही सुमिरन करेगा, वही भजन करेगा, वही सेवा करेगा, वही सत्संग करेगा। कायर जो प्राणी, उनको कितना सुनाओ कोई परिवर्तन नहीं होता। आचार्य श्री ने फरमाया है, सूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। सूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। सुरतन आवे नहीं, कोटि बात समझाए। सुरतन आवे नहीं, कोटि बात समझाए। कोटि बात समझाए। श्री सद्गुरु जी महाराज। ये सत्संग सभा है, ये सुरों की सभा है। सूरवीरी भक्ति कर सकता है, भक्ति सुरा की, कायर को भांडो काम नहीं आवे। यहां आचार्य श्री कहते हैं, सूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। बड़ा ठोस शब्द है महाराज। सूरवीर की सभा में कायर बेटे आई। सुरतन आवे नहीं, कोटि बात समझाई। सुरतन आवे नहीं, कोटि बात समझाई। कोटि बात समझाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। सूरवीर जो मुमुक्षु जिज्ञासु, जिनकी यही पारक है, शब्द सुनते ही रोमांच होता है।
दिल में रोष आता है, जग संसार से वैराग्य होता है, सदगुरु के चरणों में अनुराग होता है। ये सुरों की पारक है। कायर को कितना कहो, सुरातन नहीं आ सकता। क्योंकि बिंतर में सुरातन है ही नहीं महाराज। सुरातन के बिगर भक्ति नहीं हो सकती महाराज। महापुरुषों ने फरमाया है, सुरातन अंग दीजिए मतवालो कीजे, सुरातन अंग दीजिए मतवालो कीजे, के सुखराम अंग बायरी भक्ति मत दीजे, के सुखराम अंग बायरी भक्ति मत दीजे, भक्ति मत दीजे। श्री सद्गुरु जी महाराज। महापुरुषों ने परमात्मा से करुणा की है, हे प्रभु, हे राम जी, आप हमको सुरातन दो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुरातन अंग दीजिए मतवालो कीजे, सुरातन अंग दीजिए मतवालो कीजे, के सुखराम अंग बायरी भक्ति मत दीजे।